तो भाइयों एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों को मेरे इस चैनल पर। आज हम लोग जो है किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक तंत्र यानी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इसका जो है ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। बात करें चैप्टर का तो ये जो है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 है। फिजिक्स का जो है चैप्टर नंबर 6 है। अब बात करें क्लास का तो 12th का है। ठीक है, 12th फिजिक्स चैप्टर 9 है। 12th फिजिक्स चैप्टर 9 है। सॉरी मैंने 6 बोल दिया क्या, इसके लिए सॉरी। 12th फिजिक्स चैप्टर 9 है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक तंत्र या फिर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसका जो है ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फटाफट हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न है मनुष्य के आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। बोला मनुष्य के आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उल्टा होता है। अगला प्रश्न देखिए एन अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी के पथ की लंबाई एल का समतुल्यांक निर्वात में डैश डैश पथ की लंबाई है। पथ की लंबाई पूछ रहा है तो पथ की लंबाई कितना हो जाएगा। एन यहाँ पे टी है, शायद यहाँ पे टी होगा क्या। हाँ यहाँ पे टी है, एन टी हो जाएगा एन टी। अगला प्रश्न देखिए समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, अनंत होती है। अगला प्रश्न है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो है डाईऑप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डाईऑप्टर होता है। अगला प्रश्न देखिए निर्वात में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है। इस माध्यम का जो है तरंगदैर्घ्य होगा, इस माध्यम का जो है तरंगदैर्घ्य कितना हो जाएगा, तो 4000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। 4000 जो है एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 है एक उभयोतल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या जो है 20 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमता पूछ रहा है। लेंस की क्षमता कितना हो जाएगा, लेंस की क्षमता जो है 5 डाईऑप्टर हो जाएगा, यानी 5D 5 डाईऑप्टर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डाईऑप्टर की आवर्धक क्षमता है, 12 डाईऑप्टर है, इसकी जो है आवर्धक क्षमता पूछ रहा है। इसकी जो है आवर्धक क्षमता कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए एक अवतल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बन सकता है। एक अवतल गोलीय दर्पण से जो है प्रतिबिंब कैसा बन सकता है, तो आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब, आवर्धित प्रतिबिंब। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर प्रश्न है जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब से में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य बोल रहा है कि जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य जो है घटता है। क्या होता है, इसका तरंगदैर्घ्य घटता है। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर प्रश्न है लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु के प्रधान अक्ष पर रखा जाए। बोल रहा है लेंस के द्वारा जो है कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को जो है प्रधान अक्ष पर रखा जाए। अगर वस्तु को जो है प्रधान अक्ष पर रखते हैं तो लेंस के द्वारा जो है कितने प्रतिबिंब बन सकता है, तो 2 प्रतिबिंब। कितने प्रतिबिंब बन सकता है, 2 प्रतिबिंब बन सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। बोला प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, तो कौन करता है। प्रश्न 11 का जो है आंसर क्या हो जाएगा, ध्रुवण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए यदि समान फोकस दूरी f के 2 आभासी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब संयोग की फोकस दूरी होगी। संयोग की फोकस दूरी पूछ रहा है। ठीक है, पूरा कि यदि समान फोकस दूरी f के 2 आभासी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब संयोग के फोकस दूरी कितना होगा, f/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, f/2 हो जाएगा, f/2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरदर्शक में जो है अंतिम प्रतिबिंब कितना होता है, तो काल्पनिक और सीधा। अंतिम प्रतिबिंब जो है काल्पनिक और सीधा होता है, काल्पनिक और सीधा। अगला प्रश्न है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। जो ऑप्टिकल फाइबर है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर जो है ऑप्टिकल फाइबर का सिद्धांत कार्य करता है। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न है जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता बढ़ती है। ठीक है, जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई को बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। अगला प्रश्न देखिए सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है। बोल रहा है कि सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई कितना होता है, तो f0L f0 होता है, f0L f
ई होता है, F0L F ई, यहाँ पे ई है F ई, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर प्रश्न है, एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति अस्पष्ट देखने के लिए व्यवहार करता है। जो निकट खराब होता है, ठीक है, निकट खराब होता है तो वह जो है अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, एक लेंस का जो है नाभ्यांतर हवा में 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक लेंस का नाभ्यांतर हवा में 20 सेंटीमीटर है। इसका जो है नाभ्यांतर एक माध्यम में जिसका अपवर्तनांक कितना है? 1.5 है, हो जाता है, ठीक है। इसका अपवर्तनांक कितना दिया है? 1.5 दिया है, तो कितना हो जाएगा जी? अनंत हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अनंत, इन्फिनिटिव हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर प्रश्न है, एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है का न्यूनतम विचलन। बोल रहा है कि एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है, इसका जो है न्यूनतम विचलन पूछ रहा है। इसका न्यूनतम विचलन जो है कितना हो जाएगा? तो μ-1 a हो जाएगा, μ-1 इंटू a हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है। पूरा कांच से जो है हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम कब होता है? तो बैगनी रंग के लिए। किसके लिए होता है? तो बैगनी रंग के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर प्रश्न है, एक दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को आवश्यकता होती है एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले जो है व्यक्ति को आवश्यकता होती है एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को आवश्यकता होती है। तो दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को क्या आवश्यकता होती है? उत्तल लेंस की। किसकी आवश्यकता होती है? उत्तल लेंस की। निकट के लिए अवतल लेंस, निकट के लिए अवतल लेंस, दूर के लिए उत्तल लेंस। अगला प्रश्न देखिए, पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण है। बोल रहा है पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण क्या है? तो पतली झिल्ली के रंगीन देखने का कारण जो है बाह्यतीकरण है। पतली झिल्ली के रंगीन देखने का कारण क्या है? बाह्यतीकरण है। अगला प्रश्न देखिए, आसमान का रंग नीला दिखने का कारण है। बोल रहा है आसमान का रंग नीला दिखने का कारण है। आसमान का जो है रंग नीला क्यों दिखता है? तो आसमान का रंग जो है प्रकीर्णन के कारण जो है नीला दिखता है। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर प्रश्न है, मृग मरीचिका का कारण है। बोल रहा है मृग मरीचिका का कारण क्या है? तो मृग मरीचिका का कारण जो है अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी प्रिज्म पर एक वर्णित प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है? बोल रहा है किसी प्रिज्म पर एक वर्णित प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है? तो कौन सी घटना होती है जी? वर्ण विक्षेपण होता है। क्या होता है? वर्ण विक्षेपण होता है। ये ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर प्रश्न है, एक सूक्ष्मदर्शी को 1 इंच की दूरी पर उपस्थित वस्तु के लिए उपयोग किया जाता है। यदि m बराबर 5 दिया है, ठीक है, करनी है तो प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी होनी चाहिए। प्रयुक्त लेंस की जो है फोकस दूरी पूछ रहा है, तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा? 1.25 सेंटीमीटर। 1.25 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1.25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए, माध्यम 1 से माध्यम 1 से माध्यम 2 को जाने वाली प्रकाश पुंज के लिए क्रांति कोण थीटा, ठीक है। प्रकाश का वेग माध्यम आई में भी, एक में जो है भी, तो प्रकाश का वेग जो है 2 में पूछ रहा है। 1 में जो है भी, तो 2 में पूछ रहा है, ठीक है। 2 में क्या हो जाएगा? v बाई साइन थीटा। v बाई कितना हो जाएगा? साइन थीटा। v बाई साइन थीटा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर प्रश्न है, एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव्य में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक जो है लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? लेंस की जो है फोकस दूरी कितना हो जाएगा? तो लेंस की जो है फोकस दूरी जो है अनंत हो जाएगी, अनंत होगी। लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? अनंत होगी। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के विभेदन क्षमता होती है मिनट में। यहाँ पे मिनट में पूछ रहा है, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में कितना होता है? तो 1/60 होता है। अगला प्रश्न देखिए, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस, दूर के लिए क्या होगा? उत्तल, और निकट के लिए अवतल लेंस। अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर प्रश्न है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस से बना होता है। पूरा एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस से बना होता है।
तो काल्पनिक व बड़ा कैसा बना होता है, काल्पनिक व बड़ा। डी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, काल्पनिक व बड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु के 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण द्वारा इस वस्तु का जो है, दर्पण द्वारा इस वस्तु का, ठीक है, दर्पण द्वारा इस वस्तु का, यहाँ से आगे आप बताइए क्या होगा। दर्पण द्वारा इस वस्तु का, दर्पण द्वारा जो है इस वस्तु का क्या होगा, आवर्धित वास्तविक और वस्तु के सापेक्ष उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो आवर्धित वास्तविक और वस्तु के सापेक्ष जो है उल्टा प्रतिबिंब का निर्माण होगा।